बहुत सारी बातें हुई, मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं भी अपनी दो बातें रखना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे पहले भी ज्योतिबा फुले और भी कई लोग समाज सुधारक हुए, जिन्होंने अपने अपने समय में समाज को सुधारने के लिए अपना अपना योगदान दिया। सबसे मुख्य इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। उस दौरान हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां होती, जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने भी बहुत चीजें पढ़ी हैं बुराइयों के बारे में। आज वो बहुत कम, यही जो हम सांस से जी पा रहे हैं, समाज में ऊंच नीच की जो भावना है वो बहुत घट गई है। इसका मुख्य योगदान बाबा साहेब के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। आज अगर उनके विचारों, उनके कार्य, इन सबों का योगदान न रहता तो शायद हम लोग कहीं और रहते और कुछ और कर रहे होते। इतनी सशक्तता के साथ अपनी आवाज को नहीं उठा पाते। इसलिए मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमसे जो पूर्व के बताए हुए उन्होंने काफी सारे बातों को कही है। हम आप सब जानते हैं कि बाबा भीमराव साहब कितने विद्वान थे। उनकी विद्वता के कारण हम लोग को कोई चर्चा करने का विषय नहीं। मेरा पिछले साल भी सवाल भवन में आप लोगों के द्वारा सम्मान किया गया था। मैं एक बार दोहराना चाहूंगा पिछली बातों को। मैं कहता हूँ कि बाबा भीमराव साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनने के लिए हम सबों को समाज में आगे आना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि जब खेल गवर्नमेंट का अवसर जाते हैं तो देखते हैं कि विद्यालय में बच्चे कार्य करते हैं। तो सिर्फ आज के लिए हम लोग ये समाज करने से नहीं हो, उनके जीवन को कि आज जो अगला राजकाज कल का दिन है, जब हम अपने समाज में जाए, दोनों में जाए, तो उसके लिए हम लोग काम करें। उन्होंने जो काम किया है कि आज हम सब उठा के नहीं सकते हैं। जितना उनका मतलब बरकत किया गया वो कम, तो उनका अनुकरण करना हम लोग का मेन उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ आज के लिए जयंती मनाने से नहीं होगा। हम लोग सब समाज में जाए और जो गरीब बच्चे या जो भी है किसी भी समाज से आते हैं, उनका उत्थान के संबंध में हम सब लोग चर्चा करें। जब तक हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं बनाएंगे, तो समाज में बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वो दूर नहीं होंगी। किसी भी रूप में कमियां दूर नहीं होंगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि बाबा भीमराव साहब का जो अम्बेडकर है, उनकी जो अच्छाइयां और उन्होंने जो कहा है, आप सब जानते हैं। हम लोग समाज में जाए, कल से उनका बहुत तो नहीं कर सकते, कुछ तो अनुकरण करने का प्रयास करें। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस जयंती पे, किसी जयंती पे दृढ़ करें कि कल से जाकर के अपने अपने गांव समाज में जाकर के 1% भी जो है उनके अच्छाइयों का अनुकरण अपने समाज में लोगों के बीच में लाएं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इन चंद शब्दों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा गया है कि आप सभी वक्ता ने उनके बारे में सारी बात कह चुके हुए हैं। ऐसा कह लीजिए कि उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि उतना विद्वान आदमी आज तक इंडिया में तो पैदा ही नहीं है। उतने पढ़े लिखे आज तक पैदा नहीं हुआ। चार विषय में PhD, 9 भाषा के जानकार, 36 डिग्रियां, उसके बाद यहाँ के विदेश से भी डिग्रियां प्राप्त करके वो समझिए सूरज की तरह पूरे विश्व में चमकते हैं। रही बात उनके बारे में कहना, तो वो एक शब्द कहे हुए थे कि शिक्षा सेवनी का वो दूध है
जो पिएगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा ही के कारण आज उनको हम लोग पूजनीय मानते हैं और पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। नहीं तो उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। सभी आपके जानते हैं कितने मुसीबत के बाद क्या क्या कष्ट सहे, तब जाकर करके अपने ही लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सिर्फ दलित के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए ऐसा कुछ किए जिससे पूरे समाज का कल्याण हुआ। और आज हम लोग यहाँ जो है इस स्थिति में है। वीडियो साहब भी बोले, सभी आदमी जो बोले, यहाँ उन्हीं की बदौलत आज सभी लोग यहाँ उपस्थित है और सम्मानजनक स्थिति में है। सीओ साहब सही कहे हैं कि हम लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इधर व्यस्त रहते हैं, उधर व्यस्त रहते हैं, कमाने के चक्कर में रहते हैं। सही बात है, हम लोग शुरू से दबे कुचले हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी दबे कुचले हैं तो क्या हुआ? मेरे पास वक्त नहीं है तो क्या हुआ? हम थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, अच्छे इंसान बना सकते हैं। बस हम यही करेंगे कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चले, क्योंकि उनसे ज्यादा संघर्ष हम लोग नहीं कर रहे हैं। नतीजे जब वो उतने महान व्यक्तित्व बन सकते हैं तो उन्होंने तो मुझे अधिकार दिया है। उनके दिखाए रास्ता का 5% अनुकरण कर लेंगे तो हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि जहाँ भी हो, जिस भी आप अपने बच्चे को बढ़ावे, अच्छे इंसान बनावे। इसे चंद शब्दों के साथ मैं अपने